जाएगा हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे प्यारे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं सारे विषय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपका वचन के अनुसार प्रभु अपने दास के ऊपर सारे विषय पूरा किए, इसलिए आपको प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन के अनुसार प्रभु सारे विषय पूरा किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम ये भी विश्वास रखते हैं प्रभु, आपका दास को प्रभु आपने बुला लिया प्रभु, आपका सामने में आप रखे हैं, ये हम विश्वास रखते हैं पिता। प्रभु दया कीजिए। होली स्पिरिट लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरियस लॉर्ड, थैंक यू जीसस मास्टर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, सचमुच में परमेश्वर प्रभु इस दास को प्रभु जिस काम के लिए भेजे थे प्रभु, हमारे दृष्टि में प्रभु वो सब कुछ पूरा कर चुके हैं प्रभु, हम विश्वास रखते हैं प्रभु। आपने बहुत बड़ा बोझ दिए थे प्रभु, हम तो जब से जानते हैं प्रभु तभी से प्रभु अभी तक प्रभु हमारे सारे विषय का प्रभु जिम्मेवारी वो लेके चल रहे थे, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु उसे प्रभु इस जगत का काम से प्रभु आप शांति दे चुके हैं प्रभु, आराम दे चुके हैं प्रभु, उसे आप बुला लिए हैं प्रभु अपने जगह भी प्रभु। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, स्व अपना वचन के अनुसार प्रभु आपके गोद में चले पवित्र परमेश्वर प्रभु, उसका मर शरीर को प्रभु अभी हम उत्सर्ग कर रहे हैं प्रभु, उसे प्रभु आशीष कीजिए। शोकाकुल परिवार को प्रभु आपके हाथ में सौंप दीजिए, उस सारे लोग को प्रभु और ढांसा बांधने में प्रभु आप मदद कीजिए प्रभु, सांत्वना दीजिए प्रभु। ओ मत डर, मैं फिर से आऊंगा, तेरे पापा को ले आऊंगा, तुम फिर से देखोगे। सचमुच में परमेश्वर आप वही ढांचा इन लोग का जीवन में आते हैं। प्यारे प्रभु आप ऐसे ही कैसे आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु अभी हम इसका कार्य को बखानेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा प्रभु। प्रभु इस जगत में रहते हुए प्रभु आपको जिस दिन से जानते हैं प्रभु, उसी दिन से प्रभु पवित्रता के साथ प्रभु वेदी के प्रांगण में आके बैठ के प्रभु आपका आराधना करते थे, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। दया पवित्र कीजिए, सूची कीजिए, आगे का सारे विषय प्रभु आपके हाथ में सौंप देते पिता, सारे विषय आपके हाथ में लेते हुए प्रभु सारे कार्यक्रम को आप पूरा करेंगे, हम विश्वास करते हैं। एक छोटी सी द्वार प्रभु आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वचन में जाएंगे, उसको ब्रदर को हम देंगे। नहीं, कोई नहीं बैठेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। अरे इतना दिन सब दिन हम बैठते हैं, आज परमेश्वर के दास यहाँ पे सब पीछे भी लोग पीछे सबको आप बाकी लोग बैठ सकते हैं। आप लोग सामने से जो दिख रहा है वो लोग को कुछ नहीं दिख पा रहा है, इसलिए आप लोग कुर्सी में जाके बैठ सकते हैं या तो पीछे में जाके बैठ सकते हैं, है ना। तो मेरे साथ आप लोग प्रभु का दास बोले तो पप्पू भी आ गए। ठीक ठीक। पास्टर इधर आ जी, सब लोग यहाँ बैठिए बैठिए, आप उधर पास्टर ले पारा लेकर రండి ఇక్కడికి అక్కకు కొంచెం చెప్పండి బాగా विश्वास नहीं है, सब लोग इधर बैठ जाए। कुछ చాలా రిక్వెస్ట్ చాలా ఎక్కువ సత్యాలు దయచేసి రండి దీన్ని తీసుకుని పాస్టర్ బాగా ఆజీ పాస్టర్ आइए हम लोग वचन में जाएंगे, हम 2 मिनट समय लेंगे, उसके बाद प्रभु का दास को हम देंगे समय, वो 5 मिनट समय लेके हम लोग सारे विषय को आगे लेते हुए पूरा करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला थेसलोनिके उसका चौथा है, फर्स्ट थेसलोनिके
उसका चौथा अध्याय प्यारे टाइप हाँ हाँ मात्र 16 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आज स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों के साथ सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन में हम सबको आशीष करे। इस वचन सुन के जिसका जीवन में इस वचन के अनुसार कार्य होता, परमेश्वर उसे आशीष करते। देखिए यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि जिस समय परमेश्वर यीशु मसीह इस जगत में आएंगे, यहाँ सीधा लिखा हुआ है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा और आगे लिखा है उस समय ललकार और प्रधान दूतों के शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। बाजे गाजे के साथ क्या होगा? हमारे यीशु मसीह आने वाले हैं। हालेलुया। बाजे गाजे के साथ क्या करेंगे? यीशु मसीह आएंगे और उस समय बाइबल बताती है, आगे लिखा हुआ है, पर जो मसीह में मरे हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर को जान के, जैसे आज अंकल जब से परमेश्वर को पाए हैं अभी तक सच्चा पवित्रता के साथ हमारी चर्च में पूरा अपना प्राचीन का कार्य पूरा किए, पूरे भक्ति के साथ पूरा किए और वो क्या किए हैं? जगत का जो डेंजर जोन होता है ना, उसको पूरा कर चुके हैं। ये है डेंजर जोन। एक आदमी को परमेश्वर के साथ मिलने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अपना शरीर को छोड़ना पड़ेगा। आगे आगे लिखा हुआ है जो यहाँ पे जीवित रह गए तुरही फूका जाएगा। जब मरे लोग पहले उठ रहे हैं, उसका मतलब जो डेंजर जोन पार कर जाता है वो पहले उठेंगे और जितना जीवित लोग रहेंगे शरीर को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे विषय यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। परमेश्वर हिला लिए हैं अंकल को, वो चले गए हैं, परंतु जब यीशु मसीह आएंगे हमें लेने के लिए तो अंकल लोग पहले उठेंगे। एक डेंजर जोन पार कर चुके हैं, बाकी हम लोग जितने भी जीवित लोग हैं हम लोग डेंजर में चल रहे हैं। विपद, हम लोग का जीवन में बहुत सारे समस्या है, क्लेश है, दुख है, कष्ट है, बहुत सारे समस्या है। उस चीज को हम लोग को इस जगत में झेलना है, तभी जाके हम लोग क्या करेंगे? अपना शरीर को छोड़ेंगे। शरीर को छोड़ने के लिए बहुत कष्ट होता है, क्लेश होता है और उस चीज को अंकल आज पूरा कर चुके हैं। इसीलिए और अंकल का कोई काम नहीं रह गया है। सब कोई बोलते हैं इंसान मर जाता है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का लोगों के लिए जिस दिन इंसान मर जाता है उसी दिन से उसका जीवन यात्रा क्या होता है? शुरू होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबको आशीष करें और इस वचन के साथ हम अपना प्रभु का वचन को हम समाप्त करके, हम दोनों पास्टर साहब यहाँ पे है, पोपो पास्टर जी और हमारे इंग्लिश से तो आप लोग को दोनों को मैं आमंत्रित करता हूँ और इस समय आपको 5 मिनट समय दिया जाता है। आप लोग आइए तो इसके विषय में थोड़ा जो है बोलेंगे इंग्लिश तो आप हिंदी में अनुवाद कर आइए प्रार्थना करेंगे। पप्पू तो प्रार्थना में आगे ले जाएंगे। पप्पू बंद करेंगे और बड़ी शांति और सद्भाव के लिए अंकल के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखों को सब बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु, अद्भुत, जीवित खुदावन राजा, महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा कि पिता हम विश्वास करते हैं खुदा कि जिस प्रकार से प्रभु तू प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तुझसे जी उठा। हम ये विश्वास करते हैं खुदा जो हमारे प्राचीन है प्रभु, आज के दिन प्रभु तेरे साथ प्रभु ये आ गए हैं प्रभु, और एक समय ऐसा आएगा प्रभु कि हम इन्हें देखेंगे। हाँ पिता परमेश्वर,
हम इसे मृत्यु नहीं कहेंगे प्रभु, बल्कि प्रभु ये तेरे साथ मिलने का प्रभु एक बेहतरीन अवसर है खुदा। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि प्रभु में सब सोते हैं खुदा, कोई मरते नहीं है। इसलिए तूने कहा है कि मैं तुझे अनंत जीवन देता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदा कि प्रभु अंकल को प्रभु अपने साथ रख प्रभु। जब प्रभु हम तेरे पास आए प्रभु तो हम देखने पाए कि तेरे सुधार खुदा। हम प्रार्थना करते हैं खुदा इनके परिवार, बच्चे और जितने भी प्रभु लोग हैं प्रभु, हाँ पिता उन सबों के लिए प्रभु कि तेरी अनुकंपा प्रभु एक एक के जीवन में खुदा बनी रहे। हाँ पिता आशीष दे खुदा कि प्रभु हर एक बातों में प्रभु तो आगे बढ़ा प्रभु। जो भी प्रभु हाँ पिता परमेश्वर बातें बीत गई हैं खुदा, हाँ पिता उसे छोड़ के प्रभु आगे बढ़ने में हमारी मदद कर खुदा। और प्रभु आशीष दे खुदा किसी भी प्रकार के प्रभु परेशानी हाँ पिता परमेश्वर और ना होने पाए खुदा। हाँ पिता हमें ढाढ़ सा बंधा प्रभु कि हम विश्वास करने पाए खुदा कि प्रभु तू हमारे लिए है खुदा, और हर एक बातों में प्रभु तू हमारे लिए अगुवाई करता है खुदा। हाँ खुदा इस कलिसिया को जितने लोग हैं प्रभु एक बार फिर से तेरे प्रभु हाथों में सौंपते हैं खुदा, तेरे क्रूस के नीचे रखते हैं खुदा, और धन्यवाद के साथ मांगते प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत चलावे नाम से। सुनिए स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और सभी की उपस्थिति के लिए। It's very sad day, but ये बहुत ही दुख की घड़ी है, लेकिन we need to happy that he got a permission from here to heaven. और मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत दुख का घड़ी है, लेकिन हमें ये खुशी भी मनाना चाहिए कि आज इनका उद्धार हो गया है प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। There is no partiality in death. किसी भी प्रकार का शक्ति आपका मृत्यु पे काम नहीं कर पाता। There is no partiality. छोटा बच्चा पक्षपात। तो गरीब रिच ऐसा कुछ नहीं डेथ को। भेदभाव किसी भी प्रकार का परमेश्वर के साथ नहीं है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, किसी के साथ भी मृत्यु हो सकता है। Death can come in any condition. मृत्यु किसी भी तथ्य में आ सकता है। Maybe during birthday time, हो सकता है कि आपके जन्मदिन के दिन पे, maybe marriage time, हो सकता है कि आपके शादी के जीवन में, walking time, हो सकता है कि आप चलते रहे और मृत्यु आ जाए, in praying time, हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और मृत्यु आ in जाए, sleeping time, हो सकता है आप सो रहे हैं और आपको मृत्यु आ in जाए, eating time और also. हो सकता है कि आप खाना खाते हैं और उस समय आप मृत्यु को प्राप्त हो जाए। 2 days back I have seen one news. 2 दिन पहले मैंने एक समाचार देखा था। In one guy was dancing and died. मैंने देखा कि एक बंदा, एक आदमी नाच रहा था और उसी समय वो मर गया। Beside my house there is one person is there. मेरे घर के बगल में एक इंसान रहता है। He slept. He died in the sleeping time. और वो सोया हुआ था और उसी क्रम में वो मर गया। His wife does not know when he died. उसकी पत्नी को भी पता नहीं चला कि वो सोते हुए कैसे मर गया, When the children will not does not know when he died. और उनका बच्चा लोग कोई पता नहीं चला वो कैसे मर गया। So for death there is no partiality. और इसीलिए मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ, मृत्यु के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी के लिए। Bible says death is like a shadow. पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि जो मतलब कि मृत्यु है एक परछाई की तरह है। It is like a shadow. ये एक परछाई की तरह है। When it will go we do not know. और कब मतलब कि वो आत्मा निकल जाएगा आपके शरीर से आपको पता भी नहीं चलेगा। That's what we have to be very careful. इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग को सावधानी बरतना है। Death is for everyone. और मृत्यु सभी के लिए है। No one can escape. और कोई भी इससे बच नहीं सकता है। Even though I am rich person, अगर मैं अमीर भी हूँ, the nation, if I know nation people knows me also. और बहुत से देश के जाति के लोग भी अगर मुझे जानते हो, I am a big actor also. अगर मैं बहुत बड़ा अभिनेता भी हूँ, But when the time comes, I cannot escape. और जब समय आता है तो मैं बच के नहीं जा सकता। But Bible says लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताता those है who
trust in God, जो विश्वास करता है प्रभु के ऊपर, those who receive Christ, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, even though they die, इसके अलावा भी अगर कोई मरता है they slept, they will come again. और वो अगर सोता भी है तो वो जाग जाता है। Psalm 139, भजन संहिता 139, 139 हम लोग बोलेंगे। 16 says, 16 बोलता है, 15 says, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रखा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरी विडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। right? Bible says, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, before I born into mother's womb, मैं पहले अपनी माता के जब गर्भ में रचा गया, all my days written in the book. मैं कितने समय तक इस पृथ्वी पे रहूंगा वो सब चीज लिखा गया है। How many days I have to live? कितने दिनों के लिए मैं इस पृथ्वी पर How रहूंगा, many months I have to live? कितने महीनों तक मैं इस संसार में रहूंगा, How many years I have to live? कितने सालों तक मैं इस संसार में रहूंगा। Already before you come to this earth, और ये पहले से लिखा गया है कि जब आप माता के गर्भ में आने से पहले, so we have to इसलिए हमें have a fear of God. इसीलिए हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए। We don't need to get any like a pride, something like that. हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव या किसी भी प्रकार का आलोचना या किसी भी प्रकार का अपने आप को बड़ा नहीं करना। We think that we are taking this body to grave. हम लोग को लगता है कि ये जो सामने जो पार्थिव शरीर है, हम लोग इसको कब्रिस्तान के लिए लेके जा रहे हैं, But the grave says to us, लेकिन कब्रिस्तान हमें बताता है one day you will also come here, take एक care. समय ऐसा होगा कि तुम भी वहां पर आओगे। That's what we have to be very careful. इसीलिए हम लोग को इसमें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतने का जरूरत है। Only God can escape from the death to us. सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें इस प्रकार का मृत्यु से बचा सकता है। How we we fear in Christ. और जब हम परमेश्वर पर भय मानते If you हैं, receive in Christ, अगर हम लोग यीशु को ग्रहण करते we हैं, have a hope. हम लोग को एक विश्वास होता है, The hope is again you will raise with Christ. हमें ये उम्मीद रहता है कि हम फिर से यीशु के साथ जीवित हो जाएंगे। I believe that uncle has taken baptism. मैं ये विश्वास करता हूँ कि अंकल का ये मृत्यु नहीं है बल्कि इनका मतलब फिर से बपतिस्मा हुआ है। Every Christian हर एक मसीही should have a resurrection experience. और हर एक मसीह को पुनरुत्थान का विश्वास होना चाहिए, Not after death. नहीं उस मृत्यु के बाद का नहीं। Before you die, I die. We should have a resurrection experience in our life. आपका मरनी मेरा मरनी से पहले हम लोग का ये एक तरह का अनुभव होना चाहिए मसीह यीशु में। Without resurrection life, परमेश्वर का पुनरुत्थान के बिना जीवन नहीं है। if I do big ministry also, अगर मैं बहुत ही बड़ा सेविकाएं अगर if I'm चलाता a भी great हूं, preacher also, अगर मैं बहुत ही अच्छा प्रचारक भी हूँ, if I'm famous person also, अगर हम बहुत ही मतलब कि प्रसिद्ध हैं, even though I'm Christian, अगर मैं क्रिश्चियन भी अगर हूँ तो no chance. किसी भी प्रकार का चांस नहीं I will है not come with God. कि मैं परमेश्वर के साथ नहीं आऊँ। That's what you have to be very careful. इसीलिए आपको सावधानी बरतने का जरूरत And है। I'm thank because of uncle death, मैं अभी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि ये अंकल का जो मृत्यु हुआ है, because he changed his address. क्योंकि परमेश्वर ने अपने घर का पता चेंज किया है। Because everyone we have to die. क्योंकि ये हमें विश्वास करना पड़ेगा कि एक दिन हम सभी को मरना है। But one brother told, Billy Graham, he told that एक समय ब्रदर बिली ग्राहम ने ये कहा, भाई बिली ग्राहम ने ये कहा है, all are coming and crying beside his like a bed. सब कोई आके उनके बेड पे मतलब कि बिस्तर पे सब रो रहा था, Daddy, you are going to die very soon. इसीलिए क्योंकि आप बहुत जल्दी मरने वाले हैं, Maybe in 2-3 days you may die. हो सकता है 2-3 दिन में आप मृत्यु को प्राप्त कर जाए। Billy Graham told, बिली ग्राहम ने कहा, I'm not going to die. बिली ग्राहम ने उन लोगों को कहा कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। I'm going to my address is going to change. That's all. और बिली ग्राहम ने कहा, सेवक बिली ग्राहम ने कहा कि मैं मरने वाला नहीं हूँ बल्कि मेरा पता चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। Paul Angicho got a salvation through one small child.
पौलुस के द्वारा भी मतलब कि ये हुआ है। Paul Angicho, Korean pastor. ओके, पॉल एंगिचो एक कोरियन पादरी जो था, उसके साथ भी ये जो अनुभव है हो चुका है। With small girl, he got a salvation. अच्छा, एक छोटी सी बच्ची के द्वारा उसका उद्धार हुआ है। The girl was dying position. वो जो बच्ची थी वो मरने के कगार पे थी, Everybody is coming and crying. और उस बच्ची को देख के सभी आके रो रहे You थे, are going to die. आप भी मरने वाले हैं। She told that, वो बोली, no, I am going to get promotion. और वो बच्ची ने कहा कि नहीं, मैं मरने वाली नहीं हूँ, बल्कि मेरा प्रमोशन होने वाला है। See, if you get promotion, will you happy or unhappy? अभी आपको प्रमोशन अगर मिलेगा तो आप खुशी मनाएंगे कि आप दुखी में रहेंगे? So बोलिए। he got a promotion. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको प्रमोशन मिला। Those who are in Christ, जो भी मसीह यीशु में है, those who die, जो मरते भी हैं, we all got the promotion. हम सभी को प्रमोशन मिलेगा। I request this family also, मैं इस परिवार को भी मतलब कि अनुग्रह करना चाहता हूँ। as a man of God, as a servant of God, परमेश्वर के लोग, God will take care of your family. आपके परिवार को परमेश्वर देखभाल करेगा। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is so faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य If you है। ask me, how do you know that? अगर आप पूछेंगे मैं कैसे जानता हूँ, My father died when I was childhood, और मैं आपको 5 years old. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा पिता तभी मर गए थे जब मैं 5 साल की उम्र का था, My mother died 2 years back. और मेरी जो माता थी अभी 2 साल पहले ही। My brother died recently last month. Is a pastor. और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो भाई था अभी कुछ समय पहले ही इसी साल वो मृत्यु को प्राप्त I हुआ। want to tell you guys, मैं I आप want to लोगों tell को this बोलना चाहता family, हूँ, सभी को, इस परिवार को कहना चाहता हूँ, depend on God. परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहिए। Whatever we have to correct ourselves. जो भी हमें अगर सही करना अपने जीवन को, हम लोग खुद सही करेंगे, Otherwise, we will not go to heaven. नहीं तो हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। Please take care of your spiritual lives. मैं आप लोग से ये करना चाहता हूँ, कृपया करके अपने आत्मिक जीवन को आप लोग देखभाल कीजिए। Whatever God has given to us to do the duties. और जो हमें मतलब कि शिक्षा परमेश्वर ने दिया है, जो हमें निभाना है, उसे निभाना है, We have to do faithfully. और हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ उसे निभाना है। Amen. आमीन, Amen. आमीन। हमारे बीच में इस समय हमारे भाई पप्पू है, वो हमें सिर्फ 5 मिनट ले जाएंगे और हम लोग बाकी सबसे पहले मैं दुख हूँ कि खुशी मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज एक दिन पहले मैं पास्टर राजू से बात किया, और पास्टर राजू से बात होने के बाद मैं बोला था कल आऊँगा, परंतु जो जुलूस के चक्कर में आ नहीं पाया। लेकिन बड़ी हृदय में बोझ रख के मैं आ रहा था, और राकेश जी के साथ, पास्टर राकेश के साथ बात करते हुए आ रहा था कि यही अंकल थे कि मुझे मैंने बपतिस्मा दिया। उम्र में तो मेरे से बड़े हैं, लेकिन अभी क्या ना कि जिस तरह का आत्मिक जीवन हम लोग बिता रहे हैं उसमें क्या है कि मैं उससे बड़ा हूँ। खराब भी लगता है और एक तरफ से अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जब मसीह यीशु में हम लोग आए थे, और ये आप एक लोगों के लिए भी है कि हम ये सोच के नहीं आए थे कि हमें बहुत सारा खुशी मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे का जीवन में बहुत सारा चिन्ह चमत्कार हुआ होगा, मेरे भी जीवन में हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मैं यीशु को चखता गया और आप लोग भी चखते गए कि यीशु मसीह एक छोटा सा सेक्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। और एक डिपार्टमेंट है, हम लोग हमेशा बात करते हैं, अब तक ज्यादातर देखिएगा, ज्यादातर कलीसिया में स्वर्ग के विषय में ही बात होता है, और सब यही बोलता है कि एक समय ऐसा होगा कि यीशु से हम लोग मिलने वाले हैं। ये बात अलग है कि आज अंकल का वो नंबर आ गया, और हो सकता है कि बाद में हमारा भी नंबर आएगा। मेरे प्रियो, सब डेथ से डरता है, लेकिन मैं आप लोग से बताना चाहता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि यीशु में हम लोग सोएंगे और हमारा जो पिता हमें जगाएगा। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये एक्सपीरियंस डरने का नहीं है, कुछ नहीं होता है। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। आप जब सोते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोफेटिक शब्द में बोलते हैं ट्रांस, हम लोग ट्रांस में चले जाते हैं। आप सपना अपना सब ऐसे ही देखते हैं, सब कुछ ऐसा होता है, लेकिन आपका शरीर नहीं होता है। और परमेश्वर ने वायदा किया पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा कि हमें एक नया शरीर देगा। तो इसीलिए क्या है कि हर एक चीज का, जैसे मशीन का एक समय होता है, एक्सपायरी पीरियड होता है, हर एक चीज का एक्सपायरी पीरियड होता है। जो भी इस पृथ्वी पे मतलब हुआ है, उसका सब का मतलब कि एक टाइम होता है। लेकिन मैं आप लोग को फिर से मतलब कि उत्तेजित करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि
परमेश्वर के राज्य के लिए आप चुने हैं और आपके लिए डेथ भी कोई मायने नहीं रखेगा। चाहे कोई भी मसीह हो, अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने कहा कि राई के दाने के समान आपका विश्वास, ये आप विश्वास कीजिए। और हम लोग सबको भी विश्वास करना पड़ेगा कि अंकल आज प्रभु के साथ सो गए हैं और एक समय आएगा कि हम लोग अंकल को देखेंगे, जो मैंने प्रार्थना के विषय में भी कहा। इसीलिए मैं आप लोग से बोलूंगा कि मन में तो एक तो ये होता है कि हम लोग सब एक मतलब कि परमानेंट घर से आए हैं टेम्पररी जीवन बिताने के लिए। किसी को 60 साल, किसी का 70 साल, कोई 110 साल भी हो सकता है, लेकिन जाना सभी को है। इसीलिए हम लोग गीत गाते हैं ना, जाना है सियोन के देश। हालेलुया। तो इसीलिए मन में बोझ मत रखिए, ठीक है। और मुझे विश्वास है परमेश्वर, अंकल का आत्मा भी हम लोग को दिखता होगा तो उनको भी बड़ी मतलब ये लगता होगा, तो इसीलिए उनके लिए मतलब कि ये नहीं, खुशी खुशी मन में बोलेंगे ना, खुशी खुशी यीशु के पास विदाई। मैं इतना ही बोल के अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। Nagala pa rin. हमारा है